Hi, this is SEBI Registered Investment Advisor, SEBI Registered Research Analyst, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। कहते हैं बजट भाषण का सबसे अच्छा हिस्सा होता है जब वो खत्म होता है। मजाक में ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉमन इन्वेस्टर्स को बजट समझ में नहीं आता है, और जिनको समझ में आता है उसमें से बहुत सारे लोगों को लगता है बजट में क्या है, थोड़ा है, बहुत की जरूरत है। अब बजट के बाद कॉमन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की रणनीति कैसे रखे? बजट भाषण के बाद इन्वेस्टर्स के दृष्टिकोण से सही मायने में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी हो सकती है? अगर बजट में टैक्स रेट में बढ़ोतरी की गई है तो यह मुसीबत है या मौका है? अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखना। बजट 2024, बजट के बाद मार्केट में एक निगेटिव रिएक्शन आई थी। इसका सबसे अहम रीजन था एसटीटी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की गई। अब गेन टैक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब शेयर मार्केट में आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट होता है तो। इकोनॉमिक सर्वे 2024 से यह संकेत मिले, रिटेल इन्वेस्टर्स का डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, डेटा एनालिसिस करते तो यह समझ में आ रहा है डेरिवेटिव मार्केट में 10 में से 9 लोग पैसे गंवा रहे हैं, और इससे होने वाले इनकम पे टैक्स देने की चिंता 10 के 10 लोग कर रहे हैं। बजट 2024 में टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए एसटीटी को बढ़ाया गया है। अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, अगर मार्केट में पहले पैसे बनाए हैं, अगर मौका बन रहा है तो ही डेरिवेटिव मार्केट में आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग का सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन बेवजह हमेशा अगर डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते रहेंगे तो ना तो आपका कोई फ्यूचर रहेगा, ना तो आपके सामने कोई ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कैश मार्केट में डे ट्रेडिंग करते हुए पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आपके पास उतना समय है तो ये जो कीमती समय है किसी और चीज में लगाइए। डेटा एनालिसिस करते तो ये समझ में आता है 10 में से 7 लोग डे ट्रेडिंग में पैसे गंवा रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बजट के अनुसार अब ज्यादा टैक्स पे करो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न कमा रहे हैं तो बजट के मुताबिक अब ज्यादा टैक्स पे करो। लेकिन इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम है। इसके पहले हम बता चुके हैं, ट्रेडिंग के लिए कम कैपिटल अलोकेट करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा कैपिटल अलोकेट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हुए बेहतरीन रिटर्न कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कैसे, आइए जानते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक का अगर 10 साल का डेटा एनालिसिस करते तो यह समझ में आता है बजट के दिन मार्केट ने कभी पॉजिटिव रिटर्न दिए, कभी निगेटिव रिटर्न दिए। अब बजट के बाद एक महीने का सोच विचार करें तो ज्यादातर समय मार्केट ने निगेटिव रिटर्न जनरेट किए। अब इन 10 सालों में अगर 5-5 साल का सोच विचार करें तो 2014 से लेकर 2019 तक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए, और 2019 से लेकर 2024 तक कोविड का इंपैक्ट आने के बावजूद भी मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। इसका मतलब है दोनों बार 5 साल में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। बजट में अगर देश की तरक्की को ध्यान में रखते हुए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की गई है। आने वाले समय में अगर देश तरक्की करता है, कंपनियों के प्रॉफिट्स में ग्रोथ आती है और भविष्य में भी ग्रोथ आने की संभावना है, तो इस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म में कंपनियों के शेयर के प्राइस में बढ़त आना बड़ा स्वाभाविक होगा। 2024 बजट में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने के बाद मार्केट में अगर निगेटिव रिएक्शन आई थी तो यहां पे यह समझना भी जरूरी है, 2017 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 था। 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% किया गया। इतना बड़ा टैक्स का शॉक देने के बावजूद भी 2018 के बाद मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इन कंपैरिजन टू 2018 अभी जो टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की गई है वो इतनी सी है। तो इसके बाद अगर आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में देश तरक्की करता है, कंपनियों के प्रॉफिट्स में अगर बढ़ोतरी आती है तो मार्केट में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और मिलने वाले अच्छे रिटर्न पे 12.5% का टैक्स ठीक बात है। हिस्ट्री चेक करते तो यह समझ में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इसके पहले भी था। हिस्ट्री चेक करते तो यह समझ में आता है लॉन्ग टर्म में मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। अगर आने वाले समय में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने के बावजूद भी अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट में बेटर रिटर्न मिलने की संभावना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना
ठीक हो सकता है। बजट 2024 के बाद मार्केट में एक निगेटिव रिएक्शन आई थी, जिसका रीजन था कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी। अब यह मुसीबत है या मौका है? लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से एक मौका हो सकता है। यहां पे हम एज एन एजुकेशन पर्पस बताना चाहेंगे, कॉमन इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से सिस्टमैटिकली हर महीने अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दो म्यूचुअल फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जिसका आप चाहे तो सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन यहां पे गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। इररेशनल वैल्यूएशन का बबल हो, सेंटीमेंट ड्रिवन रैली हो, या अगर ग्रोथ का पहिया फंस जाता है, फिर इंडेक्स हो या किसी कंपनी का शेयर हो, यहां पे बड़ी गिरावट भी हो सकती है या लंबे समय का कंसोलिडेशन भी हो सकता है। ये रिस्क तो रहेगी। इस इंपॉर्टेंट बात को बताना बहुत जरूरी था, वरना कहोगे मैंने नहीं कहा था। अगर आपने इस रिस्क को आइडेंटिफाई किया है तो आप इन्वेस्टिंग करते समय पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का सोच विचार कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोच विचार कर रहे हैं तो कौन से कंपनियों के बारे में हम सोच विचार करें, इस टॉपिक के ऊपर हम जल्दी नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसको जरूर देखिए। अगर आप मार्केट में नए हैं, जानना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है, तो जस्ट डाउनलोड आर्या मनी ऐप। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरा, मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। बजट जैसा इवेंट हो या सेंटिमेंट्स के कारण वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट हो, इसके कारण शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में मार्केट डिस्कंफर्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनियों के प्रॉफिट्स में ग्रोथ आने वाली है और आगे भी ग्रोथ की गुंजाइश है तो फ्यूचर वैल्यूएशन कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को समझते हुए मार्केट में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आ सकती है। इसीलिए कहते हैं उम्मीद पे तो सारी दुनिया कायम है। तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में हमने समझा बजट जैसे इवेंट के बाद शॉर्ट टर्म में मार्केट में डिस्कंफर्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनियों के प्रॉफिट्स में ग्रोथ की गुंजाइश है तो लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। और इसीलिए गुरु बेंजामिन ग्राहम भी कहते हैं, इन अ शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन अ लॉन्ग रन इट्स अ वेइंग मशीन। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से नए टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट भी करें, ताकि जब नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।